हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक थॉमस है और मैं CBGRM बैच 1 का स्टूडेंट हूँ। और मैं आज आपको CBGRM पूरा प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा कि ये क्या प्रोग्राम है, कैसा है और इसका फ़ीस कितना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके सब्जेक्ट्स मतलब क्या-क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। CBGRM प्रोग्राम है क्या असल में? इसका फुल फॉर्म है कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, MSMEs को, SMEs को। ठीक है, एक बिज़नेस को जो भी बैंकिंग नीड्स चाहिए रहती है वो हम फुलफ़िल करेंगे, एकदम इजी में बता रहा हूँ। ठीक है, एक बिज़नेस को अगर ओवरड्राफ्ट चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे, CC चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो और आपने PBRM के बारे में भी सुना होगा। PBRM में ये होता है कि हम एक इंडिविजुअल पर्सन को कैटर करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। CBG में हम बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये डिफरेंस है। और ये प्रोग्राम के बाद जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तब आप एज ए डेप्यूटी मैनेजर अपॉइंट होते हो एक्सिस बैंक में। ओके, अब ये भी आपके मन में आता होगा कि यार हमको अपने होम स्टेट में मिलेगा, होम सिटी में ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कहाँ प्लेसमेंट होगा। तो भाई ऐसा है कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, वो एक्सिस बैंक के ऊपर है। आपने उससे बाकायदा वो डिक्लेरेशन साइन होगा, मतलब साइन करवाएंगे कि हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको पहले से पता है कि एक्सिस बैंक वाले हमको जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए रेडी रहना, कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके होम टाउन में प्लेस होगा। ओके, आप डिप्यूटी मैनेजर के रोल में अपॉइंट होते हो तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। नहीं तो आपको अगर आप ऐसे जाओगे तो सेल्स ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर ऐसे करके आपको ऊपर आना पड़ेगा। तो आपको पहले से ही डिप्यूटी मैनेजर में ही के ही रोल में अपॉइंट किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। नाउ इसकी फ़ीस कितनी है? इसकी फ़ीस है 2,65,000, ओके, इंक्लूडिंग GST। तो इसका मैं बता देता हूँ कैसा होता है। सबसे पहले आपको अगर आपको इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो आपके जो भी काउंसलर रहेंगे वो आपको लिंक भेजेंगे, है ना। उसमें आपको पे करना रहेगा 300 रुपीज़। फिर आपको थोड़े टाइम में 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर एक लिंक आएगा जहाँ पे जाके आपको टेस्ट देना है। टेस्ट नॉर्मल असेसमेंट टेस्ट ही है, MCQ बेस्ड रहता है। आपको वो क्लियर करना है। वो क्लियर होता है तो फिर आपका होता है करियर 24/7 का इंटरव्यू। मतलब करियर 24/7 वाले आपका इंटरव्यू लेंगे। और मैं बहुत लकी था, मेरे टाइम में अंकुर गोस्वामी सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। बहुत मज़ा आया यार, मतलब कैंपस में भी हुए थे हम लोगों ने, बहुत बहुत मज़े किए। तो अंकुर सर ने इंटरव्यू लिया, उसमें मेरा क्लियर हुआ। उन्होंने बहुत सारी सजेशंस भी दिए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो भी एक प्लस पॉइंट था। एंड आफ्टर दैट एक्सिस बैंक के किसी सीनियर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। ये एक जनरल प्रोसेस है आपके सिलेक्शन का। ठीक है, और इसके बाद जब आप एक्सिस बैंक से भी सिलेक्ट हो जाए, मतलब एक्सिस बैंक के इंटरव्यू में भी आप सिलेक्ट हो गए, फिर अपने को पे करना है 29,500, मतलब 25,000 प्लस GST। ठीक है, तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया। उसके बाद फिर जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो आपको या तो आप बैच के पहले ही दे दो, मतलब बैच स्टार्ट होने के पहले ही दे दो, या तो शायद हाफ बैच स्टार्ट होने के पहले देना पड़ता है। फिर हाफ जो है वो 1-2 मतलब यहाँ पे शायद क्लास चालू होने के बाद में भी दे सकते हैं। और अगर कुछ दिक्कत आता है तो फिर आप यहाँ पे मतलब पुणे कैंपस में आने के बाद में भी किसी लोग का बचा हुआ था तो वो लोग ने यहाँ पे आने के बाद ही दिया, तो वो वैसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो एकदम ज़्यादा टेंशन मत लेना, थोड़ा सा लेट हो सकता है। हाँ, पैसा तो देना ही है, पर थोड़ा बहुत लेट होगा तो उनको क्लियर कर देना कि भैया ऐसा है, आप लिख लो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक, ये सब तो हो गया फीस का। अब पहला होता है आपका जब आपका क्लासेस चालू होगा, है ना। क्लासेस पहले ऑनलाइन होती है 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आपको 2 महीना आपको पुणे आना पड़ेगा। पुणे में कैंपस है जहाँ पे मैं भी हूँ, यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके बाद फिर होता है 2 महीना आपका इंटर्नशिप। अब ये जो इंटर्नशिप है ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना, जैसे मैंने पहले ही कहा था, बिल्कुल प्रिपेयर रहना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जैसे ही पुणे ख़त्म हो तो आपका होम स्टेट में आपको लग गया, ज़रूरी नहीं है। कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद होता है 6 महीने का OJT, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक, और यूजुअली ऑन द जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप एक ही जगह होता है, मतलब एक ही ब्रांच में ही होता है। सो नो वरीज। अब जो आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, जो 2 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग जहाँ पे आप वर्चुअल मोड में रहते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग चलता है और वहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो है इंग्लिश पढ़ाया जाता है, रिटेल बैंकिंग,
फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस बैंकिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, चार सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश में आपका वही है यार, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, आपका ग्रूमिंग कैसा है वो भी मतलब मैम बताएगी कि ग्रूमिंग ऐसा करो वैसा करो, शर्ट पहनो, टाई पहन कर रखो, ये हो। और एक और चीज़, हाँ, जब आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगा तो ये मतलब प्रवीण सर ने हम लोग को बोल के रखा था कि सबको शर्ट, फॉर्मल शर्ट और टाई ये पहन के ही बैठने, मतलब बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ, लेडीज़ का जो भी फॉर्मल अटायर है वही। ठीक है, मतलब ऐसा टी शर्ट में आ गए, लोअर में आ गया, बनियान पहन के आ गए, ये सब नहीं चलेगा, फॉर्मल लुक में ही चाहिए। और यस, ऑनलाइन ट्रेनिंग में ही फॉर्मल बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो हाँ, ये था। कुछ लोगों ने फॉलो किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। और प्रवीण सर भी ज़्यादा उतना मतलब बार बार चेक नहीं किए। सो ये है, भूपेश सर वॉज लाइक ओके यार, ठीक है। भूपेश सर बहुत वो एक फैकल्टी है, मतलब वही हमारा पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए मतलब कराए थे। ऑनलाइन में हमको अकाउंटेंसी, रिटेल बैंकिंग, फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस बैंकिंग सब भूपेश सर ने पढ़ाया। और वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आपको भी मिलेगा। तो पहला होता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में वही अपने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सब सारी चीज़ें, ईमेल कैसे लिखना है, बिजनेस प्रपोजल कैसे बनाना है, और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन रिटेल बैंकिंग में। रिटेल बैंकिंग क्या है, मतलब सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और म्यूचुअल फंड क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं, है ना, इक्विटी, हाइब्रिड, डेब्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर आते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें रिटेल बैंकिंग के अंदर में कवर होती हैं। ये सब आपको भूपेश सर पढ़ाएंगे। एक ये हो गया। दूसरा है फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस बैंकिंग। फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस बैंकिंग में हम लोग एक बिज़नेस का पूरा ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ते हैं कि भैया इसने कब माल ख़रीदा, कब इसने अपने मतलब रॉ मटेरियल ख़रीदा, कब इसने प्रोसेस किया, कितना दिन लगा प्रोसेस करने में, कितना इसने अपने इन्वेंट्री में स्टोर किया, कितना दिन लगा इसको इन्वेंट्री से माल सेल करने में, तो ये पूरा एक, फिर कितना दिन लगा इसको पैसा रिसीव करने। तो ये पूरा ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह अपन मतलब मोस्टली आप बोलोगे फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस बैंकिंग में सिर्फ यही है। ठीक है, एक बिजनेस साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, और अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग साइकिल कितना रहेगा, और अपना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग साइकिल कितना रहेगा, बिजनेस साइकिल कितना रहेगा, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होटल्स में कितना रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। ठीक, उसके बाद आती है सबसे मेन अकाउंटेंसी। ठीक, अकाउंटेंसी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ अभी से चालू कर लो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही आप यूट्यूब से पढ़ना चालू कर सकते हो। बाकी सर तो वैसे पढ़ाएंगे आपको, पर फिर भी अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि, और अगर आपको इस प्रोग्राम में आना ही है तो सजेस्ट यही करूँगा मैं कि आप थोड़ा सा साइड से पढ़ना चालू कर लो, नहीं तो बहुत बहुत दिक्कत आएगा, सच बता रहा हूँ। इसमें अकाउंटेंसी में आपका जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें आएंगी। क्या होता है, क्या डेबिट, क्या क्रेडिट, ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए तो बढ़िया है यार, पर जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल आएगा। और आई भी है, मतलब जो CBGRM बैच 1 है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई अकाउंटेंसी में। बाकी सब तो चलो ठीक है, रिटेल मतलब थोड़ा सा अपन पढ़ के निकाल लेंगे, पर अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो ये सब सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों वो भी बता दे रहा हूँ। जब आप एक कंपनी के पास जाओगे, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी के पास जाओगे, उनको कोई लोन चाहिए, कोई ओवरड्राफ्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप जब उनके पास जाओगे तो किस बेसिस पे आप उसको बोलोगे कि अच्छा सर मैं आपको इतना लोन दे सकता हूँ, इतना लोन आपका हो जाएगा, किस बेसिस पे बोलोगे? उसके लिए आपको देखना आना चाहिए उनका बैलेंस शीट कैसा है, उनका असेट कितना है, उनका लायबिलिटी कितना है, उनका लोन जो ऑलरेडी चल रहा है वो सब कितना है, कितना वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उनका करेंट रेशो कैसा है, उनका लिक्विडिटी रेशो कैसा है, वो सब सही है कि नहीं है। क्योंकि भाई ऐसा है ना, अगर आप चलो सर मैं आपका लोन कर दूँगा सर, आप मेरे को फ़ाइल दे दो, आप ला दिए, आप उनको एश्योरेंस दे दिए,
और फिर जब आप आके अपने क्रेडिट टीम को दे रहे हो फाइल्स, और क्रेडिट टीम बोलेगी कि यार इसका तो इतना सड़ा हुआ बैलेंस शीट है, तुम कैसे लोन देंगे, तो तुम क्या मुँह लेके जाओगे उनके पास, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज आपको, मतलब बेसिक नहीं, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही आपको अकाउंटेंसी आनी ही चाहिए, ठीक है? और जब आप यहाँ पे आओगे तब भी अकाउंटेंसी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉस, बहुत ज़्यादा। सो हमको तो मतलब हम लोग को तो यही बोला गया है, और जब भी हम लोग एक कस्टमर के पास जाएंगे तो सबसे पहले उसका बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग वहीं से उसको फ़िल्टर करेंगे कि ये क्रेडिट के पास जाना चाहिए भी या नहीं, है ना? तो इसमें उनका भी टाइम जाएगा, क्रेडिट का भी टाइम जाएगा, और मेरा भी नाम ख़राब होगा यार एज एन आर एम, अपना भी नाम ख़राब होगा। सो ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से पढ़ना, मेरा यही सजेशन है, ठीक? बाकी सर तो पढ़ाएंगे ही, पर अगर नहीं समझ आए या कुछ और दिक्कत है तो प्लीज़ साइड बाय साइड थोड़ा सा टाइम निकाल के अलग से भी और पढ़ना, और कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया ऑनलाइन ट्रेनिंग का। फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसे आपका ख़त्म हुआ तो फिर आपको पुणे कैंपस आना है। यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, ठीक? यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट ही होगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, है ना? और यस ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन टेस्ट होगा, और 50 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो और मोस्टली सब इजी आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है यार तो सब इजी है आपके लिए, सच बता रहा हूँ। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सब तो बाउंसर ही जाएगा यार, कि ये रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पे आने के बाद अभी तक मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आने वाली बैचेस का क्या होगा, कैसे पढ़ाएंगे, क्या है। तो मैं अपना बता रहा हूँ, हम लोग जिस दिन आए थे, हम लोग का रिपोर्टिंग था 16 मार्च का रिपोर्टिंग था। हम लोग को बोला गया था 16 मार्च तक आ जाना है, और आपका जो टेस्ट होगा वो 18 और 19 मार्च को होगा। अब बहुत सारे लोग थे ऐसे, और जो हमारे क्लासेस था वो भी 14 या 15 तारीख तक चला था। 15 मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ऐसे ही चला था। तो थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हुआ था, कोई लोग बहुत दूर से आ रहा था, किसी को ट्रेन नहीं मिल रहा था, किसी को और भी दिक्कत था। तो यहाँ पे आने के बाद तुरंत ऐसा एक दिन में ही टेस्ट देना तो वो पॉसिबल उतना नहीं होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भाई रिवाइज़ करते हुए आना, मतलब ट्रेन में भी करो तो करो, बट ये है ऑनलाइन क्लासेस के बाद में थोड़ा सा बैठो या पहले बैठो कभी 1 घंटा, तो उसमें क्या रिवाइज़ करते रहो, ताकि यहाँ पे आने के बाद आपके ऊपर लोड ना पड़े। और यहाँ पे ऐसा है कि जो 4 सब्जेक्ट हैं वो दो दिन में डिवाइड हुए हैं, तो एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना था, ठीक है? मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि इंग्लिश और ये इंग्लिश के साथ कौन सा पेपर था। हाँ, इंग्लिश और अकाउंटेंसी था शायद, यस। तो 19 को हमारा इंग्लिश और अकाउंटेंसी था, और 18 को हमारा फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग ही था। फिर हम लोग का मंडे से क्लास चालू हुआ। तो हमारे सब्जेक्ट्स हैं अभी बिज़नेस कम्युनिकेशन और सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये थे अभी पिछले सैटरडे ही, मतलब इस सैटरडे ही हमारा एग्ज़ाम हुआ है। ये दोनों का इंटरनल असेसमेंट का मतलब हुआ है ये दोनों सब्जेक्ट के ऊपर। और अब जो आने वाला मंडे है वहाँ से हम लोग का नया सब्जेक्ट चालू होगा। अपना जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगा जब, तब अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी। इंग्लिश में भी जैसे एक्सटेम्पर हो गया, आपको प्रिपेयर करना रहेगा, उसके बेसिस पे भी मैम जो रहती हैं वो मार्क्स डिसाइड करती है आपका। एक्सटेम्पर मतलब कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरबीआई इन बैंकिंग, और आपको 30 सेकंड मिलेगा बस सोचने के लिए, और फिर आपको 1 या 2 मिनट तक बोलना है ना? या तो कोई फ़ोटो दिखा देंगे आपको, है ना? उस फ़ोटो को देख के आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आप 10-20 सेकंड तक सोच सकते हो, फिर उसके बारे में बोलो कि यार मेरे को ये चीज़ दिख रही है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अपने फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस बैंकिंग में एक आपको वो पे सर बोलेंगे कि यार एक मतलब रोल प्ले रहेगा, एक ग्रुप एक्टिविटी टाइप का रहेगा, जहाँ पे एक बिज़नेस बनाना है अपने को। उस बिज़नेस में वो एक OEM है, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, या उसका कोई किराना स्टोर है, या कुछ भी टाइप ऑफ बिज़नेस है, उसका कितना ऑपरेटिंग साइकिल है, कहाँ पे कितना दिन लग रहा है उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो एज एन RM, क्या क्या सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हो, है ना? तो वो सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और ये बताना था। और फिर जब आप पुणे आते हो ना, पुणे आने के बाद में जैसे मैंने कहा बिज़नेस कम्युनिकेशन होता है, अभी पढ़ाए थे, और सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी था। तो ये सब तो है, पर साथ साथ में आपको रोल प्ले बहुत सारी करनी पड़ेगी, है ना? तो यहाँ पे जो हमारे टीचर्स थे, मतलब अभी शायद सुभाषित सर बस हैं। सुभाषित सर जो हैं वो हम लोग को सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ाए थे।
एंड शक्तिधर सर हैं, वो हम लोग को बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाए थे। शक्तिधर सर अभी चले गए हैं, वो शायद आएंगे बैच 2 को पढ़ाने के लिए वापस। एंड सुभाषिश सर अभी भी हैं, वो हम लोग को मंडे से कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। सो एनीवेज, हाँ, तो बिज़नेस कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी रोल प्ले होगी, है ना। ईमेल राइटिंग सिखाया जाएगा, और कैसे एक अगर कोई आयरेट कस्टमर है, एंग्री कस्टमर है, उसको कैसे डील करना है, वो सब रोल प्ले होगा। और कुछ भी सर मतलब आपको कुछ भी टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर रोल प्ले करना रहेगा। आपका खुद का ब्रेन यूज़ करना कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस क्या क्या सॉल्यूशंस अपन प्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारा अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं रहना चाहिए। मतलब कि अगर कोई कस्टमर आ रहा है और बोल रहा है यार कि मेरा लोन कर दो, और उसका सिविल में कुछ दिक्कत आ रहा है, कुछ भी दिक्कत है सिविल में कि यार, और उसका लोन नहीं हो सकता है, तो अपने को डायरेक्ट नहीं बोलना है कि यार सर आपका लोन नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है। पॉजिटिव अप्रोच मतलब उनको समझाना है कि सर आपका सिविल में थोड़ा सा दिक्कत है, और अगर आप चाहो तो हम लोग, अगर आपके पास कुछ गोल्ड है तो आप गोल्ड को रख के भी आप लोन ले सकते हो, है ना। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच हो गया। यहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर को मना नहीं कर रहे हो, आप उसको ऑल्टरनेटिव दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको पूरा सब कुछ सर समझाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, और इससे आपका एक थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होगा। आप नेगेटिव थॉट के उस तरफ नहीं जाओगे, आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस ही रखोगे। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती है। फिर सुभाषिश सर हैं, वो सेल्स कैसे होता है, क्या क्या उनके खुद का एक ESQ मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है। एम्पैथी, स्पीड, क्वालिटी, ये सब आप पढ़ोगे। हम लोग को बहुत मज़ा आया सर के क्लास में, सुभाषिश सर के क्लास में। एंड वही सब है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं कैंपस का बात करूँ, सॉरी कैंपस तो हो गया, जस्ट बाजू में ही है, बस ऐसे घूम के जाना है बस, और कुछ नहीं। एंड 2 मिनट भी नहीं लगता, 3 मिनट भी नहीं लगता पहुँचने में। और अब बात करूँ मैं हॉस्टल की, तो हॉस्टल में ये मेरा रूम है। रूम ठीक है, बट एक चीज़ है, यहाँ पे AC लगा हुआ है, पर AC आप यूज़ नहीं कर सकते हो, अलाउड ही नहीं है। तो ये चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहना। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, और बिना AC के नहीं रह सकते हो, तो बॉस यहाँ पे तो इशू आएगा आपको बहुत ज़्यादा, है ना। क्योंकि AC यहाँ पे है, पर अलाउड नहीं है चलाना। और जो लोग चलाते हुए पकड़े गए हैं, उनका तो वायर ही काट दिए, उनका कुछ ना कुछ करके AC बंद ही हो गया है। तो ये सब भी दिक्कत है। और दूसरा दिक्कत है खाने का। भाई खाना यहाँ पे तो मतलब खाना तो अच्छा नहीं है बस। मतलब अगर अब ठीक है यार, अब हॉस्टल है, अब जो मिल रहा है वो तो खाना ही पड़ेगा, ऐसा वाला है। और कोई लोग एडजस्ट कर पाते, कोई लोग नहीं कर पाते। अब पैसा है तो भैया मंगाओ बढ़िया, बाहर से चिकन बिरयानी, सब बिरयानी मंगाओ। और बाकी लोग यहाँ पे ठीक ही हैं। हम लोग के बैच में 47 लोग हैं, उसमें से भी 1-2 लोग शायद जा चुके हैं, या है ही नहीं मतलब क्लास में, ऐसा है। या शायद सेकंड बैच में शिफ्ट कर दिए गए थे, याद है अभी मेरे को एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। सो ये सब बाकी लोग बढ़िया हैं यार, बहुत मज़ा आता है क्लास में भी। खूब बकर करते हैं, खूब ज़्यादा, है ना। एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं और चढ़ाते हैं। और सर लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सर लोग एकदम मतलब सर लोगों से बात करोगे तो घर जैसे ही लगेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ सुभाषिश सर और शक्तिधर सर की बात कर रहा हूँ, और किसी की नहीं। बाकी का क्लास मैंने अभी तक अटेंड नहीं किया, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप देखते हैं, अब मंडे से नया क्लास चालू है, तो कैसा रहता है देखते हैं। फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कैसे हैं यहाँ पे बाकी लोग भी। और यहाँ पे एक्सिस बैंक के HR भी आए थे। एक्सिस बैंक के HR ने हम लोग से मतलब वर्चुअली पहले कनेक्ट हुए थे हम लोग, और उनको उन्होंने बताया था कि ये सारी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे, और AC नहीं चलता है, खाने का बड़ा दिक्कत है, लोगों को वॉमिटिंग भी, कोई लोगों को तो वॉमिटिंग भी हो रही है ना। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी, तो ये सारी चीज़ें हमने कन्वे की थी। उसके बाद एक दिन एक्सिस बैंक के HR यहाँ पे आए थे देखने के लिए, मतलब बात करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए। तो हम लोगों ने अच्छे से बात किया, उन्होंने जो भी हमको जानकारी चाहिए थी वो सब हमने लिया, और जो भी मेरे डाउट्स थे वो सब भी हम लोगों ने क्लियर किए। फिर अभी सैटरडे को ही जब हमारा टेस्ट था, तो उसी दिन ही बीच में ब्रेक में किसी ब्रांच के कोई ब्रांच हेड आई थी, एक मैम, और उनके साथ साथ उनकी सबॉर्डिनेट एक रिलेशनशिप मैनेजर की हम बनने वाले डिप्टी मैनेजर, वो भी आई थी। तो हम लोगों ने उनसे भी पूछा कि क्या रोल है,
क्या कैसा क्या काम रहेगा, ये सब भी पूछा। तो यहाँ पे अभी ऐसा सीन है कि आपको असेट और लायबिलिटीज़ में डिवाइड कर दिया जाएगा। आप लोगों को शायद पता ही होगा, या नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें 2 ब्रांचेस है, एक एसेट और एक लायबिलिटी, ठीक है। आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ जाना है, मतलब वर्किंग कैपिटल और लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मतलब आपका जो भी आप कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करोगे वो हो गया, है ना। CC OD ये सब वर्किंग कैपिटल में चला गया। करेंट अकाउंट वगैरह ये सब अपना लायबिलिटी में आ गया, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है लोन देने में तो आप वर्किंग कैपिटल चूज़ करना, अगर आपको इंटरेस्ट है अकाउंट खोलने में तो आप लायबिलिटी वाले पार्ट में जाना, ठीक। और ये सब शायद आपको शुरू में ही आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, मतलब एनरोलमेंट के बाद शायद, सॉरी रजिस्ट्रेशन के बाद मेरे ख्याल से फॉर्म दे दिया जाएगा कि आपको किस में जाने करके, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी हम लोग का डिवाइड होगा 1 हफ्ते बाद में। सर मनोज सर ने बोला था कि मनोज सर एक दूसरे फैकल्टी हैं यहाँ पे, सीनियर फैकल्टी हो, और उन्होंने बोला है कि 1 या 2 हफ्ते बाद शायद हम लोग को डिवाइड कर दिया जाएगा असेट और लायबिलिटी में अलग अलग करके। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। और अभी जो सैटरडे को जो मैं बता रहा हूँ, जो ब्रांच हेड आई थी वो मैडम एसेट वाली हैं, मतलब वो वर्किंग कैपिटल वगैरह दिखती हैं, तो लायबिलिटी का उतना सवाल हम लोग नहीं पूछ पाए। असेट में भी अगर आप वर्किंग कैपिटल चुने हो, असेट वाले में चुने हो, तो उसमें भी ऐसा है कि आप स्मॉल बिजनेस बैंकिंग में जाओगे, SBB, है ना। तो और स्मॉल बिजनेस बैंकिंग मतलब कि जो स्मॉल कंपनीज रहती हैं, और उसका टिकट साइज़ भी हमने पूछा तो मैडम ने कहा था 50 lakhs to 150 करोड़, मतलब 50 lakhs तो मिनिमम है, मैक्सिमम 150 करोड़ टर्नओवर वाले कंपनीज़ के को भी आप केटर कर सकते हो, को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये चीज़ था। एंड हाँ, बीच में एक्सिस बैंक के सीनियर हेड्स भी आए थे, अनु मैम आई थी, तपन सर आए थे, तो उनसे भी इंटरेक्शन होता है, जो पूरे CBG के हेड हैं। मेरे को भी एग्जैक्ट उनका डिजिग्नेशन याद नहीं आ रहा है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अनु मैम थी और तपन सर थे, तो ये सब भी आए थे। हम उससे डिस्कस किया, हम लोग को गाइडेंस दिया कि कैसा क्या रहता है, और सिद्धि के बारे में बताया, एक्यूमेन के बारे में बताया। सिद्धि उनका इंटरनल सॉफ्टवेयर है, जो मतलब वो CRM सॉफ्टवेयर टाइप का है। एक्यूमेन से आप कंपनीज़ का डेटा आपको मिल सकता है, कंपनीज़ का बैलेंस शीट पुराना जो भी इतिहास रहा है उनका, वो सब मिल सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। अगर आपको कपड़े धोने नहीं आते हैं तो ऊपर वॉशिंग मशीन है, 3 वॉशिंग मशीन है, और जब चाहो तो यूज़ कर सकते हो। आपको अपना खुद का सामान लाना पड़ेगा। यहाँ पे एक रूम में दो बंदे को रहना है, और हाँ, बॉयज़ और गर्ल्स एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, अलग अलग कुछ ऐसा नहीं है। एक ही बिल्डिंग में अलग अलग मतलब सेकंड और थर्ड में गर्ल्स का है, थर्ड में भी बॉयज़ हैं कोई, और बाकी 4 से पूरा बॉयज़ का ही है। और हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो अभी से मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना चालू कर दो, क्योंकि यहाँ पे आके इंग्लिश में ही बात करना है। और आगे भी जब आप जाओगे किसी ब्रांच ज्वाइन करोगे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। जब आप किसी बिज़नेस ओनर के पास जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, जब आप पिच करोगे तो वो सब इंग्लिश में होगा ही। इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसी है, आपका उम्र जो है वो 22 साल से ऊपर होना चाहिए और 28 साल से कम होना चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 50% मिनिमम होना चाहिए, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो भी 50% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस भी आपका, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मिनिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए, और अगर आपने ग्रेजुएशन तक किया है तो 1 से लेकर 2 ईयर्स का अपने को मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ये अपना था एलिजिबिलिटी का। अब आते हैं अपन कितना पैसा मिलेगा भैया, वही तो मेन है ना। तो जब आप पुणे आते हो तो पुणे में आपको 2 महीना रहना है, तो इस 2 महीने में 15K करके मिलेगा। पर एज ऑफ नाउ मेरी काउंसलर में उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि मंथ एंड में, मतलब 1 महीना जब आपको हो जाएगा तब आपको 5000 मिलेगा, एंड जब सेकेंड मंथ हो जाएगा तब भी आपको फिर से 5000 मिलेगा, और जो रिमेनिंग 20,000 है ना, जो करियर 24/7 वालों को हमको देना है, वो एक साथ आएगा। हो सकता है कि 2 महीने के कंप्लीट होने के बाद एक साथ ये दे दे, है ना, या तो हो सकता है 2-4 दिन बाद आ जाए। तो ऐसा है, जो 5000 मिलता है अपने को वो एक्सिस बैंक प्रोवाइड करती है हम लोग को, है ना। एक्सिस बैंक भेजती है हम लोग को, हमारे अकाउंट में भेज देगी।
तो ऐसा सीन है। उसके बाद ये हो गया नॉर्मल यहाँ पे पुणे में रेजिडेंशियल कैंपस का। अब आते हैं इंटर्नशिप पार्ट पे। जब मैं इस प्रोग्राम में एनरोल किया था तब मेरे को मतलब ऐसा था कि मतलब मैम ने मेरे को कहा था कि 25-25 करके मिलेगा, है ना। मतलब यहाँ पे 15 मिल रहा है, रेजिडेंशियल कैंपस में 15 मिल रहा है, और दोनों मतलब 2 महीने में 15-15 करके मिलेगा, तो टोटल हो गया 30,000। अब जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे तो आपको 25,000 करके मिलेगा। पर अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ या जैसा मेरे को वेबसाइट में दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि आपका इंटर्नशिप से ही आपका जो सैलरी है, जैसे अगर 40,000 है तो वो 40,000 इंटर्नशिप से ही मिलने चालू हो जाएगा। तो अभी मैं इस पर श्योर नहीं हूँ एकदम कि ऐसा ही रहेगा, और मतलब अब दिख तो रहा है, पर मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मेरी काउंसलर मैम से। सो ये है, और इसमें बोला गया है कि 3.5 लाख रुपए पूरा कवर होगा इस पूरे प्रोग्राम में। तो अगर उस हिसाब से देखूँ तो येस, इट विल बी अराउंड 40 to 45K इन द इट विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटर्नशिप ओनली। सो दैट्स अ गुड थिंग। भैया अच्छी बात है, पैसा इंटर्नशिप से मिलने चालू हो गया था, क्योंकि मेरे को तो यही बोला गया था यार कि 25-25 करके ही मिलेगा, है ना। और मैं पहले जब एनरोल हुआ था तो मैं PBRM में हुआ था, मैंने PBRM के लिए किया था। उसके बाद में फिर PBRM की हायरिंग क्लोज हो गई थी, तो फिर मेरे को फिर CBGRM में शिफ्ट कर दिए थे। तो और मैं मतलब मेरे को पहले पता नहीं था यार CBGRM क्या होता है, क्या करना पड़ेगा। पर फिर जब मैंने इसके बारे में जाना, पढ़ा, समझा, तो मेरे को लगा कि यार अच्छा ही हुआ, यू नो, दिस प्रोग्राम इज़ मच बेटर देन PBRM, है ना। पढ़ाई तो करनी है यार यहाँ पे, है ना। बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, सब में पार्ट लेना पड़ेगा, सबका इंटरनल असेसमेंट होता है सालों से। रिस्पेक्ट, you should be respectful towards sir and each and every other faculty which are here, and apart from that you should behave properly, you should be in a disciplined manner, है ना। You are going to a bank, तो उस हिसाब से अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके चलना। आप कोई ऐरा गैरा जॉब में नहीं जा रहे हो, आप एक अच्छे बैंक में जा रहे हो, एक्सिस बैंक में जा रहे हो, ग्रोथ का बहुत अच्छा स्कोप है। और तो वो सब चीज़ें माइंड में रख के यहाँ पे आना, पढ़ना और पूरा अपना 100% देना, ठीक है। और मस्ती करना है। अब मस्ती भी तो होती है यार, यहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं अपन, कैंपस में भी करते हैं, सालों के साथ में भी करते हैं, यहाँ पे भी हॉस्टल में भी करते हैं, बहुत मज़ा आता है। सब पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग हैं यहाँ पे, बहुत बहुत मज़ा आता है हम लोग को, है ना। एकदम बहुत पकड़ करते हैं। तो कोई भी ये सोच के मत आना कि यार हमको ऑपरेशंस में जाना है, हम तो ऑपरेशंस ही करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये प्योरली सेल्स बेस्ड रोल है, तो वो माइंडसेट अपना बना के आना। यहाँ पे आपको एक एग्जिस्टिंग ETB बोलते हैं, एग्जिस्टिंग टू बैंक, है ना। तो यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर रहेंगे वो आपको अलॉट होंगे। आपको उनको कुछ भी नीड है कि नहीं वो पूछना है, उनसे और बिज़नेस कैसे आप जनरेट कर सकते हो वो सब करना रहेगा। उसके बाद फिर आपको न्यू कस्टमर्स भी एक्वायर करने पड़ेंगे, है ना। मार्केट में निकलना पड़ेगा, नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए नए कंपनीज के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से बिज़नेस भी लाना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप ये सब में कंफर्टेबल नहीं हो या आप ये सब नहीं चाहते हो, तो ये रोल आप मतलब ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। और अगर आप ये सब कर सकते हो या अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आपके लिए है। और बहुत मज़ा आता है यार यहाँ पे, मतलब हम लोगों ने अभी तक जितना भी टाइम स्पेंड किया बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत अच्छे हैं, पर एक वो प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके पास लोग अच्छे रहते हैं ना तो कुछ और भी मतलब अगर दिक्कतें आई ना तो आप वो सब भूल जाते हो, है ना। वो सब हंसते खेलते आप पार कर जाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैंने मोस्टली तो सभी चीज़ें कवर कर दी हैं, पर फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा। एंड यस, एक और चीज़, अपना आपका जब 1 साल हो जाता है और उसके बाद जब सर्टिफिकेट जो देते हैं वो करियर 24/7 वाले नहीं देते, वो NITTE करके एक यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड करती है ना। और जो भी हमारा अभी टेस्ट वगैरह हुआ था सब कुछ वो NITTE ने ही लिया था, मतलब कि फैकल्टी तो करियर 24/7 की है, बट येस द डिग्री विच विल बी गेटिंग नो दैट विल बी फ्रॉम द NITTE यूनिवर्सिटी। सो दैट्स दैट। एंड और कुछ नहीं है। यस, यहाँ पे
मार्केट एक्टिविटी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पहले से ही सर लोगों ने क्लियर करके रखा है कि मार्केट में आपको निकलना पड़ेगा। मार्केट का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि कैसे क्या बात करना है, क्या प्रोडक्ट के लिए कैसे पिच करना है, क्या प्रोडक्ट के लिए पूछना है, और वहाँ से लीड्स कैसे जनरेट करने तो ये सब सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। मार्केट एक्टिविटी बहुत होगा, क्योंकि हम लोग का काम ही वो रहेगा कि कंपनीज़ के पास जाना, जो वेरियस बिजनेसेस हैं उनके पास जाना, तो ये सब के लिए अब रेडी रहना है ना। और यार यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप का आप टारगेट कर रहे हो। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा रहता है तो आप कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी जा सकते हो, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में अगर आपको जाने का इंटरेस्ट है तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, है ना। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार ये ग्रो करने के लिए। और इस स्टेज पे मतलब अगर आपको आना है तो ये सही टाइम है आने का, क्योंकि अभी जस्ट ये प्रोग्राम चालू है, और अभी कितने टाइम तक ये प्रोग्राम चलेगा नहीं पता, पर बहुत अच्छा प्रोग्राम है यार, बिल्कुल ज्वाइन करना। और ग्रोथ का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर मेहनत तो यार हर चीज़ में है ना। तो वो माइंडसेट बना के आना, बाकी सब ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी मेरे से जो अगर छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूँगा। ओके, सो थैंक यू।